हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं नेट विद वेलवेट साड़ी ड्रेपिंग आपके लिए लेकर आई हूँ, जो कि एक पार्टी वेयर साड़ी है। और ये मैंने 3 तरह से ड्रेपिंग किया है, सीधा पल्लू, उल्टा पल्लू और ओपन पल्लू साड़ी ड्रेपिंग। आपसे एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि वीडियो को मेरा प्लीज़ पूरा देखिएगा, और आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। ये रही फ्रेंड मेरी फेवरेट साड़ी। आप इसे ब्रासो साड़ी भी कह सकते हैं या फिर नेट के साथ वेलवेट मिक्सिंग साड़ी भी कह सकते हैं। मैंने यहाँ पे नॉर्मल सा पेटीकोट वेयर किया है। अगर आप फिटिंग पेटीकोट पहनना चाहते हैं या फिर शेप वेयर पहनना चाहते हैं तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि ऐसा बॉयज़ इनर वेयर लीजिए और इसको ना काट देना है। इस तरह से देखिए, मैंने काट दिया है। इसको बिल्कुल बराबर काटना है और इसको मैंने वेयर किया है। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से कमर के पास जो है फिटिंग आ गई है। अगर आप चाहते हैं कि मैं साड़ी पहनूं और बहुत ही फिटिंग सा लगे, मेरे कमर के पास फिश कट सा डिज़ाइन आए, तो आप इस तरह से ये ट्रिक्स अपना सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड मैं अभी साड़ी वेयर करूंगी, तो साड़ी का जो कॉर्नर है उसको राइट साइड की ओर टक करना है। साड़ी को थोड़ा सा टाइटली खींचकर टक कीजिएगा, लूज़ ना रहे, तब कमर के पास जो है फिटिंग जो है बहुत ही सुंदर से आएगी। पीछे की और इस तरह से टक करना है कि कहीं भी सिलवटे यानी कि कोई रिंकल्स ना पड़े फैब्रिक में। इसके बाद मैं आंचल का जो प्लीट्स है उसको अरेंज करूँगी। इसके लिए मैं न्यू ट्रिक्स आपके लिए लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही इजी है। इस तरह से थोड़ा सा अपने लेग को उठा कर रखना है और थाई के पास इस तरह फैब्रिक को रखना है और 1 बाय 1 इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स इस प्रोसेस से बनाना है। ये देखिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और बहुत ही छोटे छोटे बारीक प्लेट्स बनेगा, जो कि बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। एक एक करके फैब्रिक को थोड़ा थोड़ा करके नीचे की ओर से उठाना है। ये देखिए मैं जिस प्रोसेस से कर रही हूँ आप भी उसी प्रोसेस से कीजिएगा, बहुत ही इजी प्रोसेस है। इसके बाद आप इसको थोड़ा सा झटक लीजिए और देखिए रिंकल से दिखने लगेंगी, उसको आप इकट्ठा कर लीजिए 1 बाय 1। तो इससे क्या होगा, बहुत ही स्मूथली तरीके से आप हमारी जो प्लेट्स है वो बन जाएगी। यहाँ पर प्लेट्स को सेटिंग करने के लिए मैं आपको एक एडवाइस दूंगी कि आप मोटे बड़े वाले जो सेफ्टी पिन है वो यूज़ कीजिएगा, क्योंकि वेलवेट का जो कपड़ा होता है वो ऑलरेडी मोटी सी होती है। तो मोटा होने के कारण फैब्रिक को छोटी वाली सेफ्टी पिन यूज़ नहीं होता है। या फिर इसको टक करने के लिए आप कपड़े सुखाने वाली क्लिप या फिर ब्रोच इस्तेमाल कर सकती हैं। हमें आंचल की लेंथ जितनी चाहिए उतना ही प्लेट्स अरेंज करना है, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। सेफ्टी पिन से प्लेट्स को सिक्योर इसलिए करना होता है ताकि जो प्लेट्स है वो हमारी ख़राब ना हो जाए। प्लेट्स अरेंज हो जाने के बाद इसको हम पीछे की ओर से लेफ़्ट शोल्डर पर रखेंगे, जितने भी हमने प्लेट्स अरेंज की है उस फैब्रिक को। इसके बाद इस फैब्रिक को हम सेफ्टी पिन के साथ ब्लाउज के साथ ही अटैच कर देंगे। उससे पहले बस्ट के पास से फैब्रिक को टाइटली खींच के लेकर आएंगे और वहाँ पर फैब्रिक को थोड़ा सा लूज़ रख देंगे। और थोड़ा सा फैब्रिक लूज़ रखने के बाद यहाँ पे बेली बटन के पास टक कर देंगे। और इसके बाद यहाँ जो शोल्डर के पास सेफ्टी पिन से सिक्योर करेंगे। यहाँ मैं बोलना चाहूँगी आपको कि सेफ्टी पिन को बहुत ही केयरफुली यूज़ कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे वेलवेट का जो फैब्रिक होता है वो ऑलरेडी मोटी सी होती है। मैंने लगा लिया है सेफ्टी पिन। इसके बाद अब यहाँ पर प्लेट्स अरेंज करेंगे। प्लेट्स अरेंज करने के लिए नी से लेकर रिस्ट तक का फैब्रिक हम छोड़ देंगे। इतना फैब्रिक छोड़ने के बाद अब छोटे छोटे प्लेट्स नहीं अरेंज करना है, यहाँ पे बड़े बड़े प्लेट्स अरेंज करना है, क्योंकि ये ब्रासो की साड़ी है यानी कि नेट टाइप की साड़ी है, तो यहाँ पे बड़ी बड़ी प्लेट्स अच्छी लगेंगी। ब्रासो टाइप के फैब्रिक में प्लेट्स अरेंज करना बहुत ही ईजी होता है। यहाँ पे फैब्रिक का जो कड़कपन है वो नहीं होती है, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से बन जाती है प्लेट्स। और उसके बाद फर्स्ट प्लेट को लेकर एक बार फिर से प्लेट्स को अरेंज करना होता है, जो मैंने किया है। इसके बाद सभी फैब्रिक को एक साथ पकड़ के बेली बटन के बीचों बीच टक कर देना है। और इसके बाद राइट साइड की ओर से हाथ डाल के लेफ़्ट साइड की ओर जो हमने बेली बटन के बीच थोड़ा सा कपड़ा टक किया था उसको हम खींचेंगे इस तरह से, और इसके बाद इसको ट्विस्ट कर देंगे। देखिए कितना सुंदर सा फिटिंग आ गया है। मैंने आपको कमर के पास अभी दिखाया है। इसको ट्विस्ट करके मोड़ देंगे इस तरह से, और बाकी का जो फैब्रिक है उसको अच्छी तरह से पेटीकोट के अंदर टक कर देना है। इसके बाद नीचे की और जितने भी प्लेट्स है उसको एक बार अपने हाथों से प्रेस कर लेना है। आपका अगर फैब्रिक पूरी तरह से बैठा रहे, सेटिंग रहे, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो फिर भी मैंने एक बार कर लिया है ताकि प्लेट्स जो है बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाए। इसके बाद ऊपर की और जितने भी प्लेट्स हैं, हालांकि वेलवेट साड़ी में प्लेट्स अरेंज करना थोड़ी सी मुश्किलें होती है, क्योंकि फैब्रिक जो है वो बहुत लचीला होता है।
तो उसको भी मैंने अपने हाथों से एक बार सेट कर दिया है। और यहाँ बस्ट के पास, वेस्ट के पास यानी कि कमर के पास फैब्रिक को ठीक कर लेंगे, छोटे छोटे प्लेट्स अरेंज कर देंगे। देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है। और सामने की और भी प्लेट्स को हम एक बार अरेंज कर लेते हैं। इसके बाद जो एक्स्ट्रा सेफ्टी पिन है उसको हम खोल देंगे। एक्स्ट्रा सेफ्टी पिन वही खोलना है जो कि आप प्लेट्स अरेंज करते वक्त सिक्योर किए थे। देखिए कितना ही प्यारा लग रहा है ये साड़ी ड्रैपिंग। और इसके साथ जो ब्लाउज पीस है वो मुझे टेलर के पास से मिली नहीं, तो इसलिए मुझे दूसरा ब्लाउज पीस पहनना पड़ा। तो ये ड्रैपिंग आपको कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ मैंने मांटी का और इयरिंग्स जो सेट है वो मैं वेयर की हूँ। इसके साथ आप वेस्टर्न बेल्ट या वेस्टर्न चेन यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे नहीं पहन रही हूँ। तो मेरी ये ड्रैपिंग कैसी लगी फ्रेंड्स प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मुझे ढेर सारा प्यार दीजिएगा। इसके बाद जो दूसरी स्टाइल है साड़ी ड्रैपिंग की सीधा पल्लू की, उसको हम आपको बताते हैं। ये वाली ड्रैपिंग जो है बहुत ही इजी है। यहाँ पे हम देख लेंगे कि जो फैब्रिक है यहाँ से पीछे की ओर से फ्रंट की ओर आ रहा है कि नहीं। फैब्रिक का जो कॉर्नर है वो वाला आप एक बार नाप लीजिएगा इस तरह से, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। देखिए मेरा फ्रंट के पास नहीं आ रहा है, तो यहाँ जो प्लेट्स है वेली बटन के पास, वहाँ से हम कपड़ा थोड़ा सा निकाल लेंगे, यानी कि एक दो प्लेट्स हम खोल देंगे। खोलने के बाद यहाँ नीचे की ओर से और भी प्लेट्स अरेंज करना पड़ेगा। प्लेट्स अरेंज करने के बाद अब देखिए जो सामने की ओर जो प्लेट्स हैं पल्लू के लेंथ है वो लंबी हो चुकी है। यहाँ पे हम सेफ्टी पिन से सिक्योर कर देंगे। आई होप ये वेली बटन के पास जो फैब्रिक का कॉर्नर है वो पीछे से घूमकर सामने की ओर आ जाएगा। मैंने सेफ्टी पिन से सिक्योर कर दिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। फैब्रिक को इस तरह से लेके आएंगे और आने के बाद यहाँ पर टाइटली देखिए सामने की ओर मैं अब यहाँ पे कॉर्नर को सेफ्टी पिन से सिक्योर करूँगी। ये देखिए मैं पीछे से दिखा रही हूँ, इस तरह से खींचना है, फैब्रिक को खींचकर सामने की ओर लेकर आएंगे, तभी इस साड़ी का जो लुक है बहुत ही सुंदर सा आएगा। अब मैं यहाँ पे फैब्रिक के साथ पेटीकोट के अंदर से ही इसको टक कर दूँगी सेफ्टी पिन से। सेफ्टी पिन से सिक्योर करना है आपको केयरफुली, ताकि इधर उधर लग ना जाए। सेफ्टी पिन से फैब्रिक को सिक्योर कर देने के बाद बस्ट के पास वाली सामने वाली जितनी भी फैब्रिक है उसको हम अपने हाथों से सेट कर देंगे। यहाँ पे जितने भी प्लेट्स बन रही हैं उसको ठीक कर लेना है, क्योंकि वेलवेट का जो फैब्रिक है उसमें प्लेट्स जल्दी बैठती नहीं है। यहाँ पे आप हेयर स्ट्रेटनर यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि फैब्रिक जल सकती है या फिर फैब्रिक ख़राब हो सकती है। मैं ये एडवाइस दूँगी आपको। सभी प्लेट्स को अच्छी तरह से सेट करने के बाद सामने की ओर यहाँ पर मैं एक दो प्लेट्स के साथ ही सेफ्टी पिन से सिक्योर कर दूँगी, ताकि जो प्लेट्स है वो इधर उधर ना भागे। फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर साड़ी ड्रैप करते वक्त मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि जब मैं साड़ी ड्रैप कर रही थी तो मेरी बेबी बहुत ही रो रही थी। तो वो भी 2 साल की है और रात के 12:30 बज रहे थे जब मैं ये वीडियो शूट कर रही थी। तो मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स सभी प्लेट्स अरेंज हो जाने के बाद कितना ही सुंदर लग रहा है। यहाँ पे मैं कमरबंद यूज़ करूँगी, जिससे कि साड़ी और भी अच्छा लगेगा देखने में। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट मुझे आगे बढ़ने में बहुत ही हेल्प करता है। इसके लिए मैं आपको असंख्य धन्यवाद देती हूँ। मैं आप सभी का कमेंट पढ़ती हूँ। मुझे वाइट कलर का साड़ी नहीं मिला, इसलिए मैं ये वाली साड़ी वेयर की हूँ। कमेंट में आया था कि मुझे वाइट साड़ी ड्रैपिंग दीजिए, तो मैं नहीं कर पाई थी। और जो पिंक साड़ी ड्रैपिंग है वो मैं बहुत ही जल्द कोशिश करूँगी आपकी विशेष पूरा करने के लिए। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं इस तरह से फ्रंट की और डिज़ाइन क्रिएट करना है जैसे मैं कर रही हूँ, तो यहाँ पर भी आपको एक सेफ्टी पिन यूज़ करना पड़ेगा, ताकि बॉर्डर को हाइड कर सकें। और यहाँ पे कितने ही ब्यूटीफुल तरीके से जो स्ट्रेट बॉर्डर आ रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और सामने की और ऊपर की ओर भी जो बॉर्डर जा रही है, दोनों को एक साथ करने के बाद ऊपर की ओर देखिए एक ही बॉर्डर दिख रहा है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। यहाँ पे मेरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी बेबी के रोने की वजह से, तो मैं ये सेट नहीं कर पाई। तो आप प्लीज़ कर लीजिएगा सेट। ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है साड़ी ड्रैपिंग। और मैं नेक्स्ट साड़ी ड्रैपिंग दिखा रही हूँ, जो कि ओपन पल्लू है, वो भी बहुत ही प्यारा है। इस तरह से आप पार्टी में भी जा सकते हैं या फिर कहीं घूमने भी जा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। इस तरह 1 पल्लू 1 प्लेट साड़ी वेयर करके, और यहाँ पे अपने हाथ के पास 1-2 प्लेट्स अरेंज करने के बाद इसको सेफ्टी पिन से टक कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे खुला रखा है। और फ्रंट की ओर आप पोटली वाला जो पर्स होता है आजकल बहुत ही ट्रेंड में है, तो वो भी आप ले सकते हैं। या गोल्डन कलर का जो पर्स होता है छोटा वाला, बहुत ही सुंदर लगेगा। तो यहाँ पे एक सेफ्टी पिन यूज़ करना है आपको। और यहाँ पे मोटा सेफ्टी पिन यूज़ नहीं करने से भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लेट्स अरेंज नहीं हो रहा है। तो एक छोटा सा जो सेफ्टी पिन है वो उससे मैं सिक्योर कर दी हूँ, ताकि जो आँचल है वो गिरे ना। ये रहा मेरा फाइनल लुक। मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ फ्रेंड्स, तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे रहिए, गुड बाय।